जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का वो बिल्कुल भिन्न है। आज की जो मॉडर्न साइंस हॉस्पिटल्स जिस पे काम कर रहे हैं, बीमारी को ठीक करने का काम कर ही नहीं रहे, ये केवल दबाने का काम करते हैं। और कोई भी चीज यदि आप दबाओगे तो वो कुछ दिन बाद और भयंकर रूप से भयानक रूप लेकर के उभरती है। तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितना भी मेडिकल माफिया है मॉडर्न साइंस का, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रोग हो, ये लोग उसके ऊपर काम करते ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इसकी किडनी उसके लगाने का काम करते हैं, ना कि उसे सही करने का ये कॉन्सेप्ट है। बट आपका मानना है कि वो चीजें जैसे हमारे शरीर में कुछ इफेक्ट है तो उनको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। आज की शाम आपके नाम, आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आए हैं, तो आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नौमी जी का। नौमी जी कैसे हैं आप? नौमी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आदि योगी की स्थापना कब हुई और ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये इतनी प्रॉब्लम के बाद इसको लॉन्च किया जाए? एक्चुअली सर कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं पहले अभी से ही बता देता हूँ। हमने 2017 में इसकी शुरुआत करी थी और अपने घर से ही शुरुआत की थी मैंने। ठीक है, मेरा होम टाउन भिवानी है, गांव तिगड़ाना है, वहाँ से शुरुआत करी थी। और उसके बाद हम भिवानी से गुड़गांव लेके आए इसको, और अभी हम इसको सुशांत लोक में तीसरी ब्रांच हम खोल रहे हैं, और उसी पे हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। और इसमें क्या रहता है कि सर, इसमें पूर्ण स्वदेशी को मैं पिछले 13 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ स्वदेशी पे। 2009 से हमने शुरुआत करी थी, और इसमें कोई भी मतलब बाहर का प्रोडक्ट नहीं रहता, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं रहती। इसमें केवल आयुर्वेदिक रहते हैं। इसमें नट्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, इसमें सारा आयुर्वेदिक भारत के मतलब प्रत्येक कोने से मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं मंगवाता हूँ और मैं अपने स्थान पर बेचता हूँ। ये बेसिकली आप जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेजी दवाई छोड़ के लोग आयुर्वेदिक पे आए, आयुर्वेदिक अपनाए। आज के टाइम में हमें जरूरत भी आयुर्वेदिक की। आपके दिमाग में ये चीजें कब आई कि यार ये चीजें होनी चाहिए? ये सर एक्चुअली शुरुआत बहुत पुरानी है, और आपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा। हम लोगों ने 2008 में मैं उनके साथ जुड़ा था। मेरा स्कूल टाइम था, और स्कूल टाइम में हम उनके साथ जुड़ गए थे। और वहाँ से हमने पहला प्रोग्राम किया था 2009 में उनका। ठीक है, फिर हमने गुड़गांव में प्रोग्राम किए थे 2 उनके। उन्हीं के साथ से मतलब मैंने स्वदेशी का नारा, उन्होंने बहुत एक मजबूती के साथ अपना नारा रखा था, उन्हीं के साथ मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी। और आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वहीं से एक एक चीज़ सीखता गया और बढ़ते चले गए। फिर बाबा रामदेव जी के साथ भी मैंने काम किया है। हम लोग भिवानी से लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके स्वदेशी जागरण अभियान में हम उनके साथ शामिल हुए थे। और बहुत मेहनत किया था, लेकिन वो किसी कारणवश चल नहीं पाया, लेकिन हम लोगों ने उसको कंटिन्यूसली रखा। मैं लगातार इस पे मेहनत करता रहा था। ऐसे इसकी शुरुआत हुई सर। अच्छा, जैसे आपका जो ब्रांच है, जैसे जगह जगह आपके स्टोर बने हुए हैं, उनको लोग जाते हैं जो आयुर्वेदिक सामान लेते हैं, क्या वो कॉस्टली होता है, नॉर्मल रेट होता है? नॉर्मल रेट होता है सर, बिल्कुल जड़ी बूटियों से शुरुआत हुई है इस कॉन्सेप्ट की, और कोई महंगा नहीं है। हाँ, ये है क्योंकि थोड़ा सा जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो थोड़ा कॉस्टली जरूर होती हैं, लेकिन इतना कॉस्टली नहीं जितना एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं। तो मतलब अगर आप कहना चाहोगे कि आज के टाइम में जो लोग आए सबसे पहले आयुर्वेदिक की तरफ अपना रूटीन करें? एक्चुअली क्या है सर, आपको सच में बताऊं तो जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का वो बिल्कुल भिन्न है। आज की जो मॉडर्न साइंस हॉस्पिटल्स जिस पे काम कर रहे हैं, ये लोग बीमारी को ठीक करने का काम कर ही नहीं रहे, ये केवल दबाने का काम करते हैं। और कोई भी चीज यदि आप दबाओगे तो वो कुछ दिन बाद और भयंकर रूप से भयानक रूप लेकर के उभरती है। तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितना भी मेडिकल माफिया है मॉडर्न साइंस का, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं बिल्कुल मेदांता के पास रहता हूँ, और जितने भी आजू बाजू मतलब
होटल्स हैं जिनमें पेशेंट्स रहते हैं, उनके घर वाले रहते हैं, मैं अक्सर सबके साथ मेरी जान पहचान है तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। तो मैंने देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट ठीक होने के लिए आता ही नहीं सर। विशाल जी, मैं आपको सच बताऊंगा, मान लीजिए आप कोई आपका ही कोई भी आया हुआ है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ है, ठीक करवाने के लिए नहीं आया हुआ। वहां किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि बदलने का काम अच्छा करते हैं वे लोग, वो ठीक करने का बात करते ही नहीं। हार्ट बाईपास करने का काम करते हैं, वो हार्ट को साफ करने का, बाईपास को अच्छे से क्लीन करने का वो काम करते ही नहीं। ठीक ठीक है। और कोई भी रोग हो, ये लोग उसके ऊपर काम करते ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इसकी किडनी उसके लगाने का काम करते हैं, ना कि उसे सही करने का ये कॉन्सेप्ट है। बट आपका मानना है कि वो चीजें जैसे हमारे शरीर में कुछ इफेक्ट है तो उनको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है विशाल जी, और वो ये है, जैसे थायराइड है, थायराइड की समस्या आम समस्या है। इसका बेसिक कारण क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं सुबह से शाम तक, जो हम शादी ब्याह में जा करके खाना खा रहे हैं, जो हमें हर गली नुक्कड़ पे खाना मिल रहा है, उसका ही बदौलत ये आज थायराइड की, कैंसर की, पीसीओएस की, पीसीओडी की और हृदय की, अनेकों किडनी की समस्या, ये सभी समस्या उस खाने की देन है। हमारा जो पुराना जो खाना हुआ करता था, या फिर जो हमारी जो संस्कृति थी खाने की, वो सिंपल सी ये थी कि हम टाइमली ऐसा खाना खाते थे जो कच्चा फॉर्म में होता था। यदि आपको थायराइड को ठीक करना है तो आपको रो फॉर्म में भोजन करना होगा, आपको कच्चे फलों की तरफ जाना होगा। जैसे मैं एक डाइट की बात करता हूँ, अब एक थायराइड डाइट की बात करते हैं, तो जो थायराइड का पेशेंट है वो अपनी डाइट रो फॉर्म में ले। सुबह उठे वो एक ग्रीन जूस के साथ शुरुआत करे। ग्रीन इसलिए क्योंकि ग्रीन लीफी जो होती है उसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम टू सेम ब्लड का होता है। यदि आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ब्लड जैसा होता है। यानी कि भगवान ने 1/3 पृथ्वी पर भी ग्रीन लीफी दी है, इसीलिए दी है कि उसको यदि आप खाओगे तो आपको हृदय की समस्या नहीं होगी। वो आपकी जितनी भी धमनियां हैं, इनको आर्टरीज को साफ करने का काम करता है। दूसरा, उसके बाद यदि आप 12 बजे तक फ्रूट्स पे रहोगे, हम लोगों ने इसको जैसे नया नाम दिया है डीआईपी डाइट, और देसी भाषा में इसको बोलते हैं हनुमान डाइट। यदि आपने सुबह एक ड्रिंक ली जो ग्रीन जूस की हुई, और उसके बाद ये आपको 12 बजे तक आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 किलो है, तो आप कितना होगा? 35 में एक जीरो लगानी है। 350 ग्राम आपको रो फॉर्म में फ्रूट्स खाने हैं, कच्चे, कोई भी जो आपके मौसमी फल, जो सबसे सस्ते आपके घर के नजदीक मिलते हैं वो खाने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लेना है लंच। वो लेना आपको 1 से 1:30 बजे के बीच। आप लंच से पहले आपके बॉडी वेट के हिसाब से, यदि आपको 350 ग्राम वो लेना था, फ्रूट्स खाए हैं, तो 250 ग्राम आपको खाना है वेजिटेबल, जिसमें सलाद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। खीरे के रूप में, टमाटर के रूप में, कोई भी रूप में, आप ग्रीन लीफी के रूप में आप सलाद खाओ। उसके बाद जो भी आपका मन करता है, आपके घर में यदि कोई पेशेंट है तो हम उसको मिलेट्स देते हैं। ठीक है। मिलेट्स की अलग अलग चीजें बना करके उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। और यदि कोई पेशेंट नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत समस्या है, तो वो आपका घर का भी वो खाना खा सकता है। सेकेंडली, थर्डली यदि हम बात करेंगे तो 4 बजे के आसपास सबको चाय की तलब होती है। और ये आपको मैं बता दूं, जिसको थायराइड की समस्या है ना, यदि वो चाय पीता है तो समस्या तो चाय से ही शुरुआत हुई उसकी, और यदि वो चाय छोड़ देता है तो 50% पहले दिन से उसको आराम हो जाएगा। चाय और दूध छोड़ने के कारण, दूध और चाय उसको छोड़ना होगा तो 50% वो पहले दिन से ठीक हो जाएगा। और जो 4 बजे की उसकी जो चाय की चुस्की की जीमें होती है उसको, तो उस समय आप स्मूदीज बना सकते हैं। स्मूदीज मीन्स
आप कोई एक फ्रूट लें, जैसे आपने पपीता ले लिया, पपीते में आपने आपके अलग अलग जो नट्स आपने बे रखे थे, भिगो रखे थे पानी के अंदर, जैसे बादाम है, काजू है, मगज के दाने हैं, अंजीर है, ठीक है, खजूर है, वो सारे आप उसके अंदर डालो और मिक्सी में चॉप करो। वो स्मूदीज आप पियोगे तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। शाम को ठीक जैसे आपने लंच किया था ऐसे ही आप पहले वेजिटेबल सैलेड लीजिए, उसके बाद आप फिर अपना भोजन लीजिए। ये एक थायराइड की नहीं, ये मैंने कैंसर की, थैलीसीमिया की, शुगर की और पाइल्स की, पीसीओडी की, थायराइड की, ये जितनी भी भयानक समस्या है इन सब का मैंने आपको एक मोटे मोटे डाइट दी है, ठीक है। यदि ये आम आदमी चाहे खास आदमी कोई भी हो, यदि इसको फॉलो करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। और खास से यदि मेरे को याद आया अभी आपको पता चला राजू श्रीवास्तव, और उससे पहले जैसे अपने झुंझुनू से राकेश झुंझुनूवाला जी एक्सपायर हुए हैं। पैसे कोई कमी थी क्या? मेरे को लगता 10,000 करोड़ रुपए के मालिक थे वे, ठीक है। पैसों की, डॉक्टरों की, कोई किसी चीज की कोई कमी होगी। उससे पहले कोई एक डांसर था, माइकल जैक्सन वगैरह नाम था उसका, वो बोलते 24 घंटों डॉक्टर उसके पास रहते थे। क्या है कि डॉक्टर किसी चीज को ठीक करने का उनकी गलती नहीं है, उनको वो चीज पढ़ाई नहीं जाती हिसाब जी। एक्चुअली उनको उनके पैटर्न से जो हम सिखाते हैं उससे बिल्कुल विभिन्न होता है। वो अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद आज के टाइम में ऐसा है कि लोग जो सिर के दर्द की गोली खाते हैं ना, आयुर्वेदा में गोली खाने की जरूरत नहीं, आप सिर के बाहर से बाहर इलाज कर। सिर का दर्द यदि आपको है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके ब्लड एकदम ज्यादा फ्लो मात्रा में सिर तक पहुंचा और वो आपके सर की कैपेसिटी है नहीं, ठीक है, तो इससे आपका सर का दर्द हो गया। या इसका उल्टा है कि आपको सर को ऑक्सीजन की और ब्लड की जरूरत थी और वो ठीक मात्रा में नहीं पहुंचा। इसके दो कारण हैं। आप सोते हो और सिर का दर्द ठीक हो जाता है, आपको ऐसा महसूस हुआ कई बार? सोने के बाद सिर का दर्द क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि आप सोने के बाद चिंता मुक्त होकर के ऑक्सीजन की मात्रा की भरपाई करते हो और ऑक्सीजन आपके ब्लड आपका ऑक्सीजन को लेकर के आपके सर तक पहुंचता है और सर का दर्द आपका ठीक हो जाता है। तो बेस्ट है कि आयुर्वेदिक आज के टाइम में आपकी जान से अलग आपका जीवन भी बना देती है। बिल्कुल, आयुर्वेद सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद का मतलब यही है कि आप अपनी सनातन संस्कृति में जो हमको हमारे बड़े बूढ़े, जो आपको पता होगा कि पहले इतनी जल्दी क्या बोलते हैं, अग्नि, आंच मिलती नहीं थी। तो लोग कहीं भी खेत में कहीं भी जा रहे हैं, कच्चा कुछ भी मिला वो कच्चा खाया करते, रो फॉर्म में खाया करते। यदि आप किसी भी चीज को पका दोगे, मैं आपको एक फोटो दूंगा, 2 फोटो, आप एक जूस का स्ट्रक्चर देखना, केमिकल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है माइक्रोस्कोप में, और एक कुक्ड फूड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल भिन्न होते हैं स्ट्रक्चर। और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां या फिर और भी जितनी बीमारियां हैं, ये इनके जितने भी सेल्स होते हैं ना विशाल जी, इनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। ऑक्सीजन पसंद नहीं है इनके पास। यदि ऑक्सीजन नहीं है, इनको बिस्कुट मिल जाए क्योंकि उसमें अंदर पहले ऑक्सीजन नहीं है, उसको मैगी मिल जाए वो खुश होगा। कैंसर सेल जो होगा वो खुश हो जाएगा। आप योगा नहीं करें वो खुश होगा, आप चले नहीं वो खुश होगा, आप जोर जोर की सांस नहीं लें तो जो कैंसर सेल है वो डबल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दुश्मन ही ऑक्सीजन है। यदि इस हिस्से में कैंसर सेल्स हैं और यदि आपने ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन पूर्ति करके यहाँ पर यदि आपके ऑक्सीजन सेल्स पहुंच गए तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? स्पोर्ट्स देखिए जी, ऐसा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे दादाजी ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने। और मेरी माँ की मैं बात करूं तो वो मैं अक्सर देखता था कि वो कोई भी त्योहार हो, कोई भी, वो मतलब 2:30 से 3 बजे त्योहार है तो 3 बजे उठ जाती थी, इतनी मेहनती थी। और मेरे दादाजी हैं आर्मी में थे वे, और उनका रहन सहन, उन्हीं के
विश्वास से मैं आयुर्वेदिक लाइन में आया। और फिर अलग अलग स्पोर्टर रहे, जैसे बाबा रामदेव हैं, वो भी मेरे स्पोर्टर रहे हैं, मैं उनके साथ काम किया है। राजीव दीक्षित भाई हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, शेर सिंह आर्य हैं एक भिवानी में, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सुरेंद्र जी हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं। और उसके बाद आपने मनीष आचार्य जी का नाम सुना होगा, मनीष आचार्य, डॉक्टर BRC जी का, खादरवली जी मिलेट्समैन का नाम से। तो इन लोगों के सपोर्ट से मैं, नित्यानंद जी, मैं पूरे इंडिया में मैंने भ्रमण किया है पिछले 7-8 साल, बहुत मेहनत किया है। एक एक मतलब मैं कोने कोने में इंडिया के घूमने गया और सबसे मैं मिल गया, सबने अच्छे से मेरा स्वागत किया मेरी कहानी सुन के। तो ये मेरे सपोर्टर हैं, यही मेरे मोटिवेशनल गुरु हैं, और इन्हीं की मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए TVT पॉडकास्ट के साथ। और इसी तरीके की बहुत इंस्पिरेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में बहुत सी अलग अलग स्टोरीज हैं जो आप देख सकते हैं, जिनसे कुछ चीजें सीख सकते हैं।